वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं 20 योर लाइफ ऑन कोरियन शो के एपिसोड 26 से 30 तक। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए उन्हें जरूर देखना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी अपनी अपनी फैमिली के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के बाद वापस शेंजन शहर आ गए हैं। जब जियांग ऑफिस जाती है तब वो जोहो के लिए फ्रिज में उसकी पसंद की कैंडीज रख देती है, जिन्हें देखकर जोहो बड़ा खुश होता है। उधर लियांग और जियाबाओ दोनों एक नए एड कमर्शियल के शूट के लिए लोकेशन डिसाइड करते हैं। जियाबाओ लियांग को बताती है कि मैंने यूक्सी और जियाओजोन की फ्लाइट टिकट बुक भी कर दी है। तो वहीं जियांग जोहो के ख्यालों में खोई भी बस से हॉस्टल आती है। यहाँ शिटो को जाहो का कॉल आता है, लेकिन वो उसे काट ही देती है। उधर हम देखते हैं कि शिटो की मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है क्योंकि उनका एक कार से एक्सीडेंट हो गया था। मिसवी कहती है कि मेरी बेटी इतने दिनों से फोन नहीं उठा रही है और वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए मैंने जाहो से ब्रेकअप कर लेने का फैसला किया ताकि मैं शिटो को फिर से खुश देख पाऊं। दूसरी तरफ फ्लाइट लैंड होने के बाद लियांग और जियाबाओ यूक्सी के घर जियाओजुआन से मिलने जाते हैं, लेकिन यूक्सी उन्हें दरवाजे से ये कहकर वापस भेज देता है कि इस वक्त जियाओजुआन बहुत थका हुआ है और वो सो रहा है। इसके बाद रात को तीनों के पूछने पर जियांग बता ही देती है कि मैं जोहो को पसंद करती हूँ, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जोहो भी उसे पसंद करता है या फिर नहीं। वहीं अगले दिन जाहो के बेटे चुएंग को ड्राइवर से उस हॉस्पिटल का पता चलता है जहाँ उसके डैड जाते रहते हैं। तो उधर जोहो जियांग को रेबेका की टीम में शिफ्ट कर देता है क्योंकि उसे इस वक्त असिस्टेंट की जरूरत नहीं है। रात को हॉस्टल आने पर शिटो उन तीनों को बताती है कि मैं टिडाओ के साथ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए जा रही हूँ। फिर जियाबाओ जियोंग से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो सिर्फ अपने काम की बातें करती है। इस बात से जियोंग नाराज हो जाता है क्योंकि जियाबाओ ने न्यू ईयर की छुट्टियों में एक बार भी उसे कॉल नहीं किया और आज जब वो इतने दिनों के बाद मिल रहे हैं तो वो काम की बातें कर रही है, इसलिए जियोंग नाराज होकर चला जाता है। अगले दिन लियांग और जियाबाओ जिया जुआन से मिलने के लिए जाते हैं तो युक्सी उन्हें कहता है कि जिया जुआन तो पेंटिंग क्लास के लिए चला गया है। ये बात लियांग को थोड़ा अजीब लगती है, इसलिए वो जियाबाओ को टिकट डिटेल्स चेक करने के लिए कहती है। उधर शिटो टिडाओ हॉट स्प्रिंग मसाज के लिए होटल जाते हैं जहां कपल डेकोरेशन वाला बेड देखकर शिटो को लगता है कि टिडाओ की इंटेंशन कुछ और ही है, लेकिन टिडाओ जब होटल वालों से बात करता है तब पता चलता है कि होटल की एनिवर्सरी के मौके पर उन्होंने 2 बेड की जगह एक मास्टर बेड में अपग्रेड कर दिया है। तब जाकर शिटो चैन से सांस लेती है। दूसरी तरफ लियांग और जियाबाओ फिर से युक्सी के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि जियाजुआन फ्लाइट पर आया ही नहीं। युक्सी बताता है कि मेरे मॉम और डैड तुम्हारे दिए हुए क्रूज टिकट से घूमने जा रहे हैं और वो जियाजुआन को भी अपने साथ लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसे वापस नहीं भेजा। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग बाकी के मेंबर्स के साथ स्मार्ट होम ब्रांड विशी के फाउंडर के साथ मीटिंग करने वाली होती है। विशी के फाउंडर और कोई नहीं बल्कि शिटो के मॉम का बॉयफ्रेंड जाओ है और ये बात जियांग को पता होती है। मीटिंग के बाद रेबिका जियांग को जाहो की वाइफ को कुछ पेंटिंग भेजने के लिए कहती है। तब जियांग समझ जाती है कि जाहो तो शादीशुदा है। दूसरी ओर मसाज के बाद शिटो तैयार होकर रोमांटिक इन्वायरमेंट सेट करता है, लेकिन तभी वो जाहो का मैसेज पढ़ती है जिसमें वो उसकी मॉम के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। ये जानकर तो शिटो तुरंत हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। टिडाओ के पूछने पर वो उसे बताती भी नहीं कि कहाँ जा रही है। रास्ते में शिटो सोचती है कि मैंने अपनी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। हॉस्पिटल पहुंचने पर उसे जाहो मिलता है जो उसकी मॉम को देने के लिए फूल और खाना देता है। तभी इन दोनों को एक साथ जाहो का बेटा भी देख लेता है और चुपके से इनकी फोटो भी खींच लेता है। इसके बाद शिटो अपनी मॉम के पास जाती है। तब उसकी मॉम कहती है कि मैंने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी और की वजह से तुम मुझसे दूर हो जाओ बेटी। ये सुनकर शिटो बहुत इमोशनल हो जाती है और अपनी मॉम को प्यार से गले लगा लेती है। रात में शिटो जब हॉस्टल में होती है तभी वो लियांग को परेशान देखती है क्योंकि उसके चेहरे पर एक्ने आ रहे हैं। फिर जियाबाओ उसे बताती है कि आज जियांग जल्दी सो गई है और उसकी विशी कंपनी के साथ मीटिंग थी। ये सुनकर शिटो समझ जाती है कि जियांग को जाहो के बारे में पता चल चुका होगा। इसके बाद अगले दिन लियांग के बताए हुए आइडिया से युक्सी अपनी मॉम को कन्विंस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जियाजुआन को वापस भेजने के लिए मानती नहीं। उधर जियांग अपने कलीग से पूछती है कि अगर जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं उसके फाउंडर का अगर अफेयर चल रहा हो तो क्या होगा। तो वो बताता है कि ऐसी सिचुएशन में हमारी इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट हो जाएगी और हम लॉस में चले जाएंगे। फिर जब बोर्ड मेंबर्स इन्वेस्टमेंट की फाइनल मीटिंग कर रहे होते हैं तो जियांग उन्हें बता देती है कि जाहो का अफेयर चल रहा है और वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा है। जियांग उनको कहती है कि ये बात किसी को भी पता ना चले। इसके बाद जियांग इस बारे में कैफे में बैठी भी सोच रही होती है। तभी उसके पास जेन्यू के दोस्त आ जाते हैं तो जियांग उन दोनों को मूवी टिकट्स दे देती है जो उसे कंपनी की तरफ से मिली थी। फिर ये दोनों टिकट वाली बात जेन्यू को बता देते हैं जिससे वो बहुत ही जेलस फील करता है और जियाबाओ के पास चला जाता है जहाँ जियाबाओ जियोंग की कुकिंग करते हुए वीडियो शूट कर रही होती है। उधर पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स अब विशी की जगह उसकी कॉम्पिटिटर कंपनी जेंके में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे होते हैं। इधर जेन्यू जियाबाओ को बता देता है कि मैं अब भी जियांग को पसंद करता हूँ, लेकिन जियाबाओ से कहती है कि जियांग तो अपने बॉस जोहो को पसंद करती है क्योंकि वो तुमसे ज्यादा मैच्योर है। अगले दिन जियाबाओ की चुनी हुई लोकेशन पर योक्सी लियांग की पिक्चर्स क्लिक करता है
फिर लियांग उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स की ट्रिप में उनके साथ फोटोग्राफर भेजा है जो जियाजोन की फोटो क्लिक करेगा और तुम उसकी और मेरी फोटो एक साथ जोड़ देना। युक्सी को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि लियांग उससे बिना पूछे ऐसे फैसले ले रही है। साथ ही युक्सी फोटो एडिटिंग करने से भी मना कर देता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी नहीं थी। इस वजह से तो लियांग उस पर बहुत गुस्सा करती है और उसकी फोटोग्राफी आर्ट की बहुत बेइज्जती करती है, जिस वजह से युक्सी नाराज होकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक हफ्ते पहले जब युक्सी न्यू ईयर की छुट्टियों में अपने घर था तब उसको एक कॉल आया था जिसमें पता चलता है कि उसे अपनी फोटोज के कारण एक कंपटीशन में अवार्ड मिलने वाला है और उसकी क्लिक की गई पिक्चर्स एग्जीबिशन में लगने वाली है। लेकिन वो अवार्ड लेने से मना कर देता है क्योंकि उसे लियांग के कहने पर उसी दिन सनशाइन वापस आना पड़ा था। वहीं प्रेजेंट में पुलिंग कैपिटल में जोहो और रेबेका के बीच प्यारी सी नोकझोंक होने लग जाती है क्योंकि वो दोनों जियांग को अपनी टीम में रखना चाहते हैं। इसके बाद जियांग जब ऑफिस से बाहर जाती है तभी उसे ज़ेन्यू मिलता है जो उसे पिकअप करने के लिए आया था। जियांग बहुत ही उदास होती है इसलिए ज़ेन्यू उसका मूड फ्रेश करने के लिए उसके साथ बास्केटबॉल खेलने के लिए जाता है। तभी वहां पर जोहो और सुहेंग भी खेलने के लिए आ जाते हैं। फिर ज़ेन्यू और जोहो के बीच एक बास्केटबॉल मैच होता है जिसमें ज़ेन्यू जीत जाता है, मगर ज़ेन्यू को ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि जियांग जोहो को देखकर मुस्कुरा रही है। उधर जियाबाओ इस बात से बहुत ही परेशान होती है कि युक्सी ना तो अपने घर पर है और ना ही वो फोन उठा रहा है, इसलिए उसे एड कमर्शियल के लिए मना करना पड़ता है। लेकिन एड कंपनी वाले लियांग को उसके छोटे भाई के साथ अगले हफ्ते होने वाले चाइल्ड फेस्टिवल पर आने के लिए कहते हैं और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे आगे से ऑफर नहीं मिलेगा। दूसरी ओर शिटो जब टिडाओ का इंतजार कर रही होती है तभी वहां पर जाहो का बेटा आता है और वो शिटो को जोर से धक्का दे देता है जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है। तभी वहां पर टिडाओ आ जाता है और वो चैन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वेल, टिडाओ चैन का ट्यूशन टीचर होता है इसलिए वो उससे आराम से बात करता है। जाहो का बेटा चैन कहता है कि शिटो का मेरे डैड के साथ अफेयर चल रहा है और वो प्रूफ के तौर पर हॉस्पिटल में फूल देते हुए उन दोनों की तस्वीर दिखाता है। अब इससे पहले कि शिटो कुछ कह पाती वहां जियांग उसकी मदद के लिए आ जाती है और वो चैंग को कहती है कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी और जाहो मुझसे मिलने के लिए आए थे क्योंकि वो पुलिंग कैपिटल के क्लाइंट है और जब मैं सो रही थी तब उन्होंने मेरी दोस्त को फूल दिए थे। ये सुनकर चैंग शांत हो जाता है, लेकिन अब शिटो समझ जाती है कि जियांग को सब कुछ पता चल गया है। हॉस्टल जाकर जियांग शिटो की मरहम पट्टी करती है। तभी वहां पर जियाबाओ और लियांग भी आ जाते हैं। बातों ही बातों में जियांग बताती है मुझे फिर से जोहो की टीम में शामिल कर लिया गया है। सुबह होने पर जियाबाओ और लियांग युक्सी के घर जाते हैं लेकिन वो उन्हें वहां भी नहीं मिलता क्योंकि वो तो अपनी पिक्चर्स को देखने के लिए फोटोग्राफी एग्जीबिशन में गया था जहां का मैनेजर उसे कहता है कि तुम्हारी फोटो को बहुत पसंद किया जा रहा है, तुम वाकई एक बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हो। उधर लियांग दूसरी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाती है तो उसे युक्सी की क्लिक की गई पिक्चर्स दिखाई देती हैं। तब जाके वो समझ जाती है कि युक्सी कितना अच्छा फोटोग्राफर है। वहीं पुलिंग कैपिटल में जियांग को उसका कलीग बताता है कि मिस्टर जाहो के अफेयर की न्यूज मीडिया के सामने आ गई है। अच्छा हुआ कि हमने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया, नहीं तो हमारे सारे पैसे डूब जाते। रात को हॉस्टल जाने पर शिटो जियांग से पूछती है कि अचानक से जाहो के अफेयर की खबर मीडिया को कैसे पता चली। जियांग कहती है कि शायद उनकी कंपनी से ही किसी ने यह खबर फैलाई होगी। शिटो कहती है कि खैर हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी मॉम ने जाहो के साथ ब्रेकअप कर लिया है। तभी शिटो के पास टिडाओ का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरा एग्जाम क्लियर हो चुका है। उधर अपनी खबर एक्सपोज होने की वजह से जाहो की कंपनी को भारी नुकसान होता है और वो उसके लिए मिस वी के पास भी जाता है क्योंकि वो उनकी कंपनी की अटॉर्नी है। मिस वी कहती है कि मैंने सभी ऑनलाइन न्यूज चैनल को पैसे देकर तुम्हारी खबर को दिखाना बंद कर दिया है और अब कुछ ही दिनों में ये मामला शांत हो जाएगा। साथ ही मिस वी शिटो को लेकर बहुत परेशान हो जाती है इसलिए जाहो हिम्मत देने के लिए उसका हाथ पकड़ता है। लेकिन तभी वहां पर शिटो आ जाती है और वो इन दोनों को इस तरह देखकर फिर से शॉक हो जाती है और गुस्से में जाहो को यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। फिर वो अपनी मॉम से कहती है कि मैं तो यहाँ आपके साथ समय बिताने के लिए आई थी लेकिन आपने मुझे लगता है अब भी जाहो का साथ नहीं छोड़ा। इसका मतलब तो यह है कि आपने उस दिन मुझसे झूठ बोला कि आपने ब्रेकअप कर लिया है। शिटो रोते हुए अपने सर पर लगी चोट भी बताती है जो चैंग की वजह से उसे लगी थी और वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। हॉस्टल में वो जियांग को कहती है कि मेरी मॉम ने मुझसे झूठ बोला कि उन्होंने जाहो से ब्रेकअप कर लिया है। इतना कहकर वो जियांग से गले लगकर रोने लग जाती है। उधर रेस्टोरेंट में जियोंग जियाबाओ से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जियाबाओ उससे ज्यादा लियांग के काम में इंटरेस्टेड होती है और वहां से चली जाती है। फिर हॉस्टल आने पर दोनों मिलकर एक चाइल्ड एक्टर चूज करते हैं जिसको वो अपने साथ चाइल्ड इवेंट में लेके जा सके क्योंकि युक्सी तो गायब है और जियाजॉन को उसकी मॉम भेज नहीं रही है। अगले दिन रेबेका अपनी टीम के लिए अच्छा काम करने की वजह से जियांग को एक एक्सपेंसिव लैपटॉप गिफ्ट करती है। उधर जियाबाओ और लियांग सक्सेसफुली चाइल्ड एक्टर के साथ इवेंट में भाग लेते हैं। रात को ऑफिस में रेबेका जोहो से पूछती है तुमने खुद जियांग को लैपटॉप क्यों नहीं दिया और मुझे क्यों भेजा। इस पर जोहो सोचने लगता है। तब हमें पता चलता है कि मीटिंग के समय जियांग का लैपटॉप खराब हो गया था और जोहो ने ये बात नोटिस करके उसे रेबेका के हाथों एक नया लैपटॉप भिजवाया क्योंकि अगर जोहो उसको देता तो वो शायद वापस कर सकती थी उसे। उधर जियाबाओ और जियोंग नाइट वॉक कर रहे होते हैं तब भी जियाबाओ सिर्फ अपने काम की बात करती है
जियोंग उसको एक दिन मिट्योर शोवर देखने के लिए साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। वो मान भी जाती है। इसके बाद जियाबाओ देखती है कि किसी ने सोशल मीडिया पर लियांग की इवेंट वाली फोटो को बुरी तरह से एडिट करके अपलोड किया है। फिर उसे पता चलता है कि ये काम लियांग के एक्स बॉयफ्रेंड चैन का है। अब जियाबाओ इवेंट के ऑर्गेनाइजर को कॉल करके कहती है कि ओरिजिनल फोटो अपलोड कर दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए, लेकिन ऑर्गेनाइजर चैन के डर से ऐसा करने से मना कर देता है। इसके बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि मैंने तुम्हें इवेंट के समय वीडियो बनाने के लिए कहा था, अगर हम उसे अपलोड कर देंगे तो सही रहेगा। लेकिन जियाबाओ कहती है मैं तो वीडियो शूट करना भूल ही गई। उधर शिटो हिम्मत करके टिडाओ को बता देती है कि मेरी मॉम का जाहो के साथ अभी भी रिलेशन चल रहा है। यह सुनकर टिडाओ तो शॉक हो जाता है। टिडाओ को इस तरह अनकंफर्टेबल देखकर शिटो चुपचाप चली जाती है। अब दूसरी तरफ बस में वेंडी जैंग को कहती है कि मैंने ही मिस्टर जोहो के कहने पर जाहो की अफेयर की खबर मीडिया वालों को दे दी थी। ये जानकर तो जियांग को जोहो की इस हरकत पर यकीन नहीं होता। वो थोड़ी देर सोचने के बाद रेबेका को मैसेज करके कहती है कि तुम्हारी टीम में मैं वापस आना चाहती हूँ। अगले दिन जियांग के बात शिटो को बता देती है और कहती है कि ये सब मेरी गलती है क्योंकि मुझे जोहो को ये बात बतानी ही नहीं चाहिए थी। शिटो को विश्वास नहीं होता कि जियांग अपनी कंपनी को उसकी दोस्ती से ऊपर रखती है, इसलिए वो गुस्से में उसे भला बुरा कहकर चली जाती है। इसके बाद हॉस्टल में लियांग देखती है कि सोशल मीडिया पर उसे एक्ने से भरे हुए चेहरे की वजह से बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए वो इस बात का गुस्सा जियाबाओ पर निकाल देती है और कहती है कि तुमने एजेंट होकर भी मेरा काम आसान बनाने की जगह मुश्किल कर दिया है। जियाबाओ इस बात से हर्ट होती है क्योंकि वो तो ये काम लियांग की दोस्ती की वजह से कर रही थी, लेकिन वो उसको एजेंट मानती है। लियांग के इस गुस्से से भरे बिहेवियर से दोनों में दोस्ती में तकरार आ जाती है। अगले दिन लियांग देखती है कि गुस्सा करने के कारण उसके चेहरे पर और भी ज्यादा एक्ने आ गए हैं। फिर जियांग ऑफिस में जोहो से पूछती है आपने जाहो को एक्सपोज ना करने का प्रॉमिस किया था ना, लेकिन आपने उन्हें एक्सपोज कर दिया। जोहो कहता है कि मैं वो सब करूंगा जो कंपनी के लिए सही होगा। इसके बाद रेबेका जियांग को समझाती है अगर हम जाहो को एक्सपोज नहीं करते तो कोई और उन्हें एक्सपोज कर देता, इसलिए तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जाते समय रेबेका देखती है कि जियांग के पास जोहो का पेन है। दूसरी तरफ टिडाओ शिटो की मॉम के बारे में बता देता है जिस वजह से उसकी मॉम उसे शिटो से दूर रहने की एडवाइस देती है। इसके बाद पुलिंग कैपिटल में हमें रेबेका और जोहो की बातों से पता चल जाता है कि जोहो ने जो कुछ भी किया वो सोच समझ कर किया था, क्योंकि सुहेंग तो जाहो के अफेयर की खबर के साथ साथ शिटो की मॉम का नाम भी एक्सपोज करने वाला था, लेकिन जोहो ने उसे ऐसा करने से रोका और शिटो से रिलेटेड सारी जानकारी मिटा दी। प्रेजेंट में रेबेका जोहो से कहती है कि तुमने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एक पेन खरीदा था और उसे तुम हमेशा अपने साथ रखते थे, तुमने वो जियांग को क्यों दिया? इस पर जोहो कहता है कि अभी तक वो मेरी सबसे अच्छी इंटर्न रही है। रात को हॉस्टल में नाराज होने के बाद जियाबाओ लियांग के लिए एक एड का ऑफर लेकर आती है जिसमें उसे एक्ने ट्रीटमेंट का स्पोक पर्सन बनना है, लेकिन लियांग इस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना ही कर देती है क्योंकि उसे लगता है कि इससे उसकी इमेज को बहुत नुकसान पहुंचेगा। इस बात को लेकर फिर से दोनों में बहस होने लग जाती है और जियाबाओ अपनी एजेंट की नौकरी से इस्तीफा देकर गुस्से से बाहर चले जाती है। अगले दिन लियांग एक्ने ट्रीटमेंट करवा लेती है जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल होता है और वो इस प्रोसेस को रिकॉर्ड भी कर लेती है। उधर टिडाओ जब शिटो से बात करने के लिए जाता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है और उसे तुरंत घर जाना पड़ता है क्योंकि उसके एग्जाम पास होने की खुशी में पार्टी रखी होती है। इसके बाद जियांग शिटो से मिलकर उससे माफी मांगती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर एक्ने ट्रीटमेंट के बाद लियांग की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उसका शुगर लेवल कम होने की वजह से उसे चक्कर आने लग जाते हैं, इसलिए जियांग उसको अपनी चॉकलेट ड्रिंक देती है। लियांग उसे पीने के बाद और मीठी चीजें खाने की जिद करती है क्योंकि उसने पिछले 7 सालों से आज मीठी चीज खाई है। इस तरह लियांग कुछ घंटे तक सिर्फ मीठी चीजें ही खाती है। दूसरी तरफ टिडाओ अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है तभी शिटो उसे मैसेज करके बुला लेती है। अब जैसे ही वो जाने लग जाता है तभी उसकी मॉम कहती है कि तुमने अब तक उसके साथ ब्रेकअप क्यों नहीं किया बेटा? टिडाओ उनकी बातें सुने बिना ही चला जाता है और शिटो के पास जाकर माफी मांगता है। फिर दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वहीं रात को जियाबाओ जब रूम में आती है तब उसे जियांग बताती है कि लियांग अपना सारा सामान पैक करके अचानक बिना बताए कहीं चली गई है। अगले दिन पुलिंग कैपिटल में तीनों बोर्ड मेंबर्स मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि वो अब फंडिंग उठाएंगे ताकि एक बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर पाएं। फंडिंग लाने की जिम्मेदारी फिर रेबेका अपने कंधों पर ले लेती है और अपनी टीम को अपने साथ एक टेक्नोलॉजी इवेंट में चलने के लिए कहती है। रात को जियांग के पास लियांग का मैसेज आता है जिसमें वो अपनी लोकेशन बताती है और कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जियांग की बात जियाबाओ को नहीं बताती और जियाबाओ लियांग की टेंशन में बहुत रोने भी लग जाती है। अगले दिन लियांग जब मेटियोर शोवर देखने के लिए हिल स्टेशन जाती है तभी उसे होटल में यूक्सी टकराता है जो यहाँ मेटियोर शोवर की पिक्चर्स लेने के लिए आया था। वहीं रेबेका अपनी टीम के साथ टेक्नोलॉजी इवेंट में जाती है जहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कंपनी के लोग एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक मैंग के पास इन्वेस्टमेंट लेने के लिए खड़े होते हैं। जब मैंग खाना खाने के लिए जाता है तो रेबेका उससे बात करती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। इवेंट से जाते समय जियांग रेबेका से पूछती है क्या मैंग हमारी कंपनी को फंडिंग देने वाले हैं कि नहीं। रेबेका कहती है मैं तो मैंग से फंडिंग लेना ही नहीं
चाहती और ना ही मैंने इस बारे में उससे बात की। दरअसल मैंने तो मैंग से उनके फेवरेट गेम के बारे में बात की है और उन्हें उस गेम की बहुत एक्सपेंसिव टिकट गिफ्ट भी की है। ऐसा मैंने इसीलिए किया ताकि मुझे मैंग के साथ बात करते हुए देखकर छोटी छोटी कंपनी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए और हम उनसे कम वैलिडेशन पर फंडिंग ले पाए। उधर शिटो टिडाओ मिटोर शुवर देखने के कैंपिंग करते हैं और वहाँ खाना बनाकर खाते हैं। फिर टिडाओ उससे पूछता है कि हायर स्टडीज के लिए बेजिंग जाने वाला हूँ, तुम क्या मेरे साथ चलोगी? हम वहाँ पर एक छोटा सा अपार्टमेंट ले सकते हैं और तुम्हें वहाँ पर एक अच्छी जॉब भी मिल जाएगी। शिटो साथ चलने के लिए मान जाती है। दूसरी ओर लियांग होटल के बाहर मिटोर शोवर देखने के लिए जाती है। तभी वहां उसे फिर से युक्सी मिलता है जो उससे इस तरह अचानक से चले जाने के लिए माफी भी मांगता है। वहीं पुलिंग कैपिटल में लिफ्ट खराब होने के कारण जियांग सीढ़ियों से जाती है जहां जोहोस को मिलता है और जियांग उसके सामने सिर्फ रेबिका की तारीफ करती है। बाहर निकलते समय जियांग जोहो से कहती है कि आज मिटोर शोवर होने वाला है, इसलिए मैं पैदल जाऊंगी और रात में एंजॉय करूंगी। दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर जियांग देखती है कि जो वापस ऑफिस जा रहा है। इससे वो समझ जाती है कि वो उसे नीचे तक छोड़ने के लिए आया था। उधर लियांग युक्सी को सारी बातें बताने के बाद कहती है, सारी गलती मेरी है, मुझे इस तरह से जियाबाओ पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। जियाबाओ ने मुझे हर कदम पर हिम्मत दी है, मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। साथ ही वो उससे पूछती है कि तुम अचानक ऐसे गायब क्यों हो गए? युक्सी कहता है कि मिटोर शुवर 100 सालों के बाद एक बार होता है और मैं उसकी पिक्चर्स लेने के लिए 4 दिनों से लगातार यहाँ बैठा हुआ हूँ। फिर दोनों मिटोर शुवर देखते हैं और विश मांगते हैं। विश मांगते समय युक्सी लियांग की बहुत सुंदर तस्वीर खींचता है। वहीं शिटो टिडाओ और जियाबाओ जियोंग भी काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन लियांग वापस हॉस्टल जाती है और जियाबाओ से माफी मांगती है, जिससे उन दोनों में फिर दोस्ती हो जाती है। लियांग उस एकने वाले एड कमर्शियल को एक्सेप्ट कर लेती है। फिर पुलिंग कैपिटल में होने वाले फंडिंग इवेंट में रेबेका देखती है कि जियांग जोहो से बहुत ज्यादा नाराज है, इसलिए वो उसे बता देती है कि तुम्हें लैपटॉप जोहो ने ही दिया है और शिटो की मॉम का नाम मीडिया में ना आए, ये काम भी जोहो ने ही किया है। जोहो ने ही शिटो की मॉम का नाम आने से बचाया है। सक्सेसफुली फंडिंग मिलने के बाद जियांग ऑफिस के तीनों बोर्ड मेंबर्स के साथ पार्टी में जाती है, जहां उसे पता चलता है कि रेबेका जोहो की कॉलेज के दिनों में गर्लफ्रेंड थी और ये जानकर जियांग बहुत हर्ट होती है। वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे जैन्यू मिलता है जो उसके साथ सड़क किनारे डिनर करता है और फिर उसे एक बार फिर प्रपोज करता है। इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले कमेंट करके जरूर बताना क्या इस बार जियांग ने जैन्यू को हाँ कहा होगा। बाकी आप हमारे दूसरे चैनल मूवीज वेदर को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ख्याल रखिए अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।